बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी आनंद कुमार उतर गए हैं मैदान में। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जमकर सभी प्रत्याशी अपने अपने तैयार में जुट गए हैं। इसी युवा और होनहार नौजवान पटेडी बेलसर जिला वैशाली के निवासी आनंद कुमार भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे और कई दिग्गज नेताओं को देंगे टक्कर। आनंद कुमार विधानसभा वैशाली 125 से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। भावी प्रत्याशी आनंद कुमार बोले कि वैशाली विधानसभा में अभी बहुत कुछ की जरूरत जो नहीं है उसे मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मैं नेता नहीं बेटा बन के आया हूँ और जनता का सेवक बन के रहूंगा। और वैशाली विधानसभा में ये सब होगा क्योंकि मेरा उद्देश्य वैशाली को विकास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। मैं आपके सामने एक स्पष्ट और ठोस 5 सूत्रीय संकल्प कर रहा हूं और मैं ये सब करूंगा क्योंकि मैं जो वादा कर रहा हूं वही इरादा भी रहेगा। शिक्षा और युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा, बेरोजगारी दूर करने के लिए ठोस कदम, किसानों और मजदूरों के लिए विशेष योजनाएं, स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार करेंगे। अब युवा ही बदलेंगे बिहार, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब बिहार नहीं चला सकते हैं। वह अब बीजेपी और आरएसएस के कठपुतली बन गए हैं। बिहार में कोई सुविधा नजर नहीं आ रही है। आए दिन लूटपाट, हत्या दिन दहाड़े हो रहा। कहा गई बिहार की शासन क्या यही है मेरा बिहार, जहां अच्छी शिक्षा नहीं, युवा बेरोजगार हैं और कहते हैं बिहार में तेज रफ्तार एनडीए सरकार है। और क्या कुछ बोले आनंद कुमार, आप भी सुने। आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं से मैं विनती करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है जो आप हमें कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो हमारे सेक्टर जो है उस पर हम अपने पब्लिक को दिखाना चाहेंगे, कुछ भी हमारा विचार है वो बताएंगे। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम आनंद कुमार उर्फ बहादुर सर। इसका विशेष मुद्दा क्या है जो आप आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं आप? मेरा विशेष मुद्दा ये है जो आज का हमारे राज्य का और देश का स्थिति इतना गंदा है। खासकर आज हमारे राज्य में किसी भी अगर मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के अगर अच्छे होते तो आज इतना करप्शन नहीं होते, हम लोग आवाज नहीं उठा पाते। लेकिन उन लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है। देश से अगर प्यार होता तो 100% देश हित के लिए काम होता। आज हमारे देश में, हमारे राज्य में कोई भी सेक्टर पर अगर काम किया जाता है वो प्रॉपर सही ढंग से नहीं होने के कारण है जो हम लोग इस पर आवाज उठाते हैं। और हम लोग आने वाला समय में 100% ये मेरा वादा रहेगा जो भी सेक्टर पर अगर कदम उठाएंगे वो 100% सक्सेसफुल काम करेंगे। किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? बस निर्दलीय, मैं सेल्फ लड़ने की तैयारी में हूँ। कितने सीट पर चुनाव की तैयारी चल रही है? बस सिंगल सीटों पे लड़ूंगा अभी। किसको टक्कर देंगे? टक्कर जो भी नेता हमारे सामने आएंगे उनको हम देखेंगे। क्या लगता है आपके जो वर्तमान विधायक है सिद्धार्थ पटेल, वर्तमान सांसद है बीना देवी, क्या इनके कार्य से आप खुश नहीं है? देखिए, ये लोगों का कार्य कुछ नहीं है। ये लोगों ने सिर्फ देश राज्य के साथ और देश के साथ धंधा किया है और धंधा करने वाले इंसान हमारे राज्य को कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं। विकास करने के लिए उनके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। ये लोगों ने जितने भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं दिखावा के लिए करते हैं। जब इलेक्शन आता है तो 2-3 महीना के लिए काम ऐसा करेंगे और फिर उसके बाद खत्म हो जाती है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? क्या आपका भी मुद्दा यही होगा, शिक्षा, बेरोजगारी, यही मुद्दा होगा आपका भी? देखिए, मुद्दा सभी लोगों के बिहार में इस पे प्रॉपर काम नहीं होने के कारण मुद्दा वही है, लेकिन उस पे विशेष गहराई के तौर पे हम लोग काम करेंगे और 100% उसको सक्सेसफुल करेंगे। ये दिखावा के लिए काम नहीं करेंगे जो हम 4 दिन के लिए रोड बनवाएं और फिर इलेक्शन खत्म। क्या आप सत्ता में आते हैं तो क्या विधानसभा 125 जो वैशाली है इनके लिए क्या रंग लाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने बिहार राज्य को, ये मेरा मकसद है जो सबसे ट्रेवलिंग फास्ट करूंगा। जैसे आज गांव में देखते हैं गली है 10 फीट की रोड है, एक गाड़ी जाती है, दूसरी गाड़ी किसी के घर पे लगता है, फिर क्रॉसिंग करने के बाद होता है। इसलिए मैं जीवन में सबसे पहले ट्रेवलिंग सिस्टम को फास्ट करूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का तो कहना है विकसित बिहार है। वो कहने से नहीं होता है, जमीनी स्तर पे जुड़ के देखना पड़ता है जी ये क्या है हकीकत। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री है, क्या इसकी कार्य से आप खुश नहीं है? देखिए, बिजली यूनिट फ्री करने से मतलब नहीं होता है। आप एक राज्य चला रहे हैं, राज्य चलाने के लिए प्रॉपर आपको शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं है आप कभी भी आप राज्य की विकास नहीं कर सकते हैं। इनके मान लीजिए 125 यूनिट बिजली फ्री दे दिए, लेकिन उनका बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम है जो कहीं सक्सेसफुल नहीं है। एक भी कार्यक्रम हमको उनका अच्छा नहीं दिख पा रहा है। लेकिन बिहार में तो ये नारा चल रहा है विकसित बिहार, तेज रफ्तार एनडीए सरकार। वो कहने से होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी पूरे बिहार में राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, जैसे वोट चोरी हो रही है। क्या लगता है आपको वोट चोरी हो रहे हैं?
देखिए, अगर ये किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे राज्य का, हमारे देश का अगर नागरिक है, उसको अधिकार है तो वो प्रॉपर मिलना चाहिए और वोटिंग होना चाहिए। अगर ये लोग राजनीति खेल रहे हैं देश के साथ, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बिहार में कई बार यही मांग हुई है बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, क्या इस पे आप सहमत है? देखिए, किसी भी सेक्टर से लिया जाए, लेकिन सरकार की ईमानदारी अगर रहेगा तो वो प्रॉपर 100% है, जो अच्छे लोग जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपका क्या मांग है, क्या आपका मुद्दा दिखा सकते हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा मुद्दा 15-16 मुद्दा है ऐसे जो देश के दिशा और दशा बदल सकते हैं। तो उतना तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं बहुत सारे हमारे पास मुद्दा है जो देश के दिशा और दशा बदल सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे जो अब उनकी अगर लग रही है जो मैं राज्य को नहीं संभाल पाऊंगा तो उनको अपने आप को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी कोई संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी के भी मैं यही संदेश देना चाहता हूं, एक दिखावा चीज बहुत खतरनाक होता है, और दिखावे पे क्या होता है, आज हमारे नेता के पास इतने पैसे हैं, जो लोग गांव में समाज में जाते हैं 50-50 गाड़ी से, लोगों को इफेक्ट पड़ता है और वो लोग जुड़ के वोटिंग करते हैं, लेकिन प्रॉपर राज्य और देश चलाने के लिए शस्त्र और शास्त्र जिस इंसान में होगा वही चला सकता है, जिसके अंदर देशभक्ति होगा वही देश के राजा हो सकता है। लेकिन वो लोगों के कार्यक्रम से ये पता चलता है, आप बगल में बैठे लोगों को पता कर सकते हैं कितना ज्ञानवान है, कितना विद्वान है, किस लायक और क्या कर सकते हैं। वो लोगों के कार्यक्रम से ये पता चलता है वो लोगों के अंदर देशभक्ति नहीं है। जिस आदमी के अंदर देशभक्ति नहीं, वो देश के राजा नहीं हो सकता है। वो लोगों का कार्यक्रम एक भी सर्टिफाइड मुझे नहीं दिख रहा है देश के प्रति। आपकी पार्टी का क्या नाम है? अभी मैंने पार्टी का नाम तो अपने तौर पे रखा हूं सुभाष चंद्र बोस पार्टी। संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने भी शिक्षा के मुद्दे पर अभी आवाज उठा रहे हैं, जगह जगह रैली कर रहे हैं, क्या लगता है उनका आने वाले चुनाव में क्या सहयोग मिलेगा हमें? देखिए, सब लोग का अपना अपना मुद्दा है, अपना अपना विचार है, लोगों को ऐसे मोटिवेट करके वो अपने आप अंदर में ले सकते हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी एक जमीनी नेता है? देखिए, जमीनी नेता उनकी सोच के ऊपर डिपेंड पड़ता है, जो हम लोगों को कैसे अपने अंडर में ला सकूं और क्या कर सकते हैं देश हित के लिए, वो उनके ऊपर डिपेंड है। अगर आप जीतकर अगर विधानसभा तक जाते हैं तो आपका क्या प्रमुख कार्य क्या रहेगा? सबसे पहला काम हमने बोला जो ट्रेवलिंग शिक्षा, यानी कि जो गांव की रोड है ना 10 फीट, उसको मैं 20 फीट करने का टारगेट लिया हूं, जो मैं रोड की चौड़ाई करूंगा। दूसरी चीज है जो हर चौक पे नाला का व्यवस्था करवाऊंगा। तीसरी चीज ये है जो हर छोटे बड़े जितने भी चौक है ना वहां सुलभ शौचालय की व्यवस्था करेंगे। चौथा चीज ये है जो सरकारी वाहन को चीप एंड बेस्ट में, माने एकदम जीरो बजट में मैं वाहन का व्यवस्था करूंगा, जो वहां से जिले में लोग आसानी तौर पे जा सकते हैं। उसके बाद और बहुत सारे ऐसे मेरे मुद्दे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आज हम यहाँ से राजधानी या कहीं भी शहर में जाते हैं तो 1-2 घंटे समय लगते हैं, लेकिन प्रखंड में जितने भी अस्पताल है उसमें इमरजेंसी की व्यवस्था करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लोगों को सुविधा हो। और जो भी मेडिसिन अभी मिल रहे हैं बहुत कम मिलता है, उसको हम प्रॉपर तौर से देने का कोशिश करेंगे। रही छठा चीज है ये, उसके बाद शिक्षा की बात है तो अभी शिक्षा का माहौल चल रहा है, पढ़ाई की बहुत जरूरी है। इसके लिए हर प्रखंड में मैं एक लाइब्रेरी खोलने का टारगेट लिया जो खोलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राम योगी जी, ये बताइए आनंद जी के बात से आप कितना सहमत हैं, कितना इनको समर्थन दे रहे हैं आप? सबसे पहले सभी लोगों को जय हिंद। देखिए, हमारा नाम गुरुराम योगी हुआ और मैं खासकर इनके समर्थन की बात बोल रहे हैं आप, तो मैं बॉम्बे में रहता हूं और बॉम्बे में समझ लीजिए लाखों रुपए का महीना कमा रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे मालूम चला कि आनंद सर इस बार उतर रहे हैं इस अखाड़े में और इस विधानसभा से इस बार लड़ रहे हैं, तो मैं वहाँ का सारा कारोबार छोड़ के यहाँ पे आ गया हूँ। और यहाँ पे छोड़ के आ गया हूँ, इसका मतलब समझ सकते हैं कि इनमें कुछ पावर मैंने देखा है, देशभक्ति देखा है, ईमानदारी देखा है, क्योंकि मैं खुद एक देशभक्त हूँ, तो पूर्णतः सपोर्ट में हूँ मैं इनका। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका।